अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मामा केयर टीवी में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हम तफसील से बात करेंगे कि बच्चादानी में फाइब्रोइड होने की क्या वजूहात होती हैं, क्या अलामात हो सकती हैं, और अगर आपको फाइब्रोइड हो चुका है तो क्या इसके साथ प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो क्या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और फाइब्रोइड की कितनी अकसाम होती हैं, कौन सी अकसाम खतरनाक हो सकती है, और फाइब्रोइड का इलाज कैसे मुमकिन है। इस सब के बारे में आज की एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। असल में बच्चादानी के अंदर रसोली होती है, ये किसी भी जगह पे ग्रो करती है। बच्चादानी के अंदर या फिर यूट्रस की सरफेस पर भी हो सकती है। फाइब्रोइड का साइज मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, जैसे कि छोटा साइज अगर हो तो मटर के दाने जितना हो सकता है, और अगर बड़ा साइज हो तो तरबूज के साइज जितना भी हो सकता है। यानी फाइब्रोइड का साइज 2 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है। फाइब्रोइड की 3 अकसाम होती हैं, जैसे कि पहली अकसाम जिसे सब सीरोजल कहा जाता है, ये बच्चादानी की बाहर की तह पर होती है और इससे ना कोई पेन होती है और ना ही आपके पीरियड्स में मसला होता है। यानी आपके पीरियड्स जैसे हर मंथ नॉर्मल तरीके से आ रहे होते हैं वैसे ही आते हैं, पीरियड्स में कोई भी इशू नहीं होता, और ना ही आपके हमल में रुकावट आती है। यानी अगर आप का हमल होना होता है तो वो हो जाता है, फाइब्रोइड की वजह से आपके हमल में कोई मसला या कोई रुकावट नहीं आती। दूसरी टाइप जिसे इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड कहा जाता है, ये बच्चादानी की दीवार के दरमियान में होती है। अगर इसका साइज 3 to 4 सेंटीमीटर तक है तो ये भी नॉर्मल बात है, इससे भी हमल में कोई रुकावट नहीं आ सकती और ना ही आपके पीरियड्स का इशू होगा। लेकिन अगर इसका साइज 4 to 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया हो और साइज बढ़ता जा रहा हो और आपके पीरियड्स में भी इशू आ रहा हो, यानी आपकी जो साइकिल है वो रेगुलर ना हो, इरेगुलर हो जाए, या आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर ब्लीडिंग के अंदर मोटे मोटे क्लॉट्स आ रहे हों, फिर इसका इलाज करवाना जरूरी हो जाता है। तीसरी टाइप जिसे सबम्यूकोजल कहा जाता है, ये फाइब्रोइड यूट्रस के अंदरूनी हिस्से में होती है, जहां हमल के दौरान बच्चे की इम्प्लांटेशन होती है। ये खतरनाक हो सकती है क्योंकि ये हमल को रोकती है और माहवारी को भी इरेगुलर कर देती है। तो फिर डॉक्टर इसे चेक करते हैं, ये छोटे हों या बड़े हों, इसका इलाज लाजमी करना पड़ता है, डॉक्टर्स को सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि फाइब्रोइड की क्या अलामात हो सकती हैं। अगर आपके पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा हो या ब्लड के साथ बड़े बड़े क्लॉट भी आ रहे हों, तो ये भी इसकी अलामत हो सकती है कि आपको रसोली है, या फिर बच्चादानी का साइज बड़ा हो गया हो और सब कुछ नॉर्मल हो मगर आपको हमल ना हो रहा हो, तब भी आपको फाइब्रोइड हो सकता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, यूरिन या पखाना करने में आपको दर्द का होना, ये सब भी फाइब्रोइड की वजह से हो सकता है। यूरिन के साथ आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये सारी चीजें फाइब्रोइड की वजह से हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमल के दौरान अगर फाइब्रोइड हो तो क्या करना चाहिए। अगर हमल के दौरान फाइब्रोइड हो जाए तो डॉक्टर रेगुलर चेकअप करते हैं, जिसमें देखा जाता है कि रसोली बढ़ तो नहीं रही या फिर बच्चे की ग्रोथ में कोई रुकावट तो नहीं हो रही। इसके अलावा डॉक्टर दौरान हमल सर्जरी नहीं करते बल्कि आफ्टर डिलीवरी सर्जरी की जाती है। दौरान हमल फाइब्रोइड की वजह से दर्द हो सकता है तो उसके लिए आपको चाहिए कि डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको पेन किलर देंगे, जिसके बाद आपको काफी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको फाइब्रोइड हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है, इसका चांस होता है, इसकी अकसाम होती है। ये बात गलत है कि फाइब्रोइड के साथ प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, फाइब्रोइड के साथ प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है। जब आपको ये सारी अलामात जाहिर हों कि आपके पीरियड्स में इश्यू हो रहा है, आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग हो रही है या आपको यूरिन में पेन हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं। तो फिर सबसे पहले ये देखा जाता है अल्ट्रासाउंड के जरिए कि फाइब्रोइड किस जगह पर मौजूद है, उसका क्या साइज है, कौन सी टाइप है, फिर डॉक्टर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। अगर सर्जरी की तरफ जाना पड़े तो तब डॉक्टर सर्जरी करना जरूरी समझते हैं, अदरवाइज सर्जरी की तरफ फौरी तौर पर डॉक्टर नहीं जाते। अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।